प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। सबसे पहली बात यह है कि क्रिसमस इस वर्ष हो, अतीत का हो या आने वाला हो, हमारे लिए, हम मसीही भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्व रखता है। महत्व इसलिए रखता है क्योंकि हम विश्वास करते हैं, मानते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। और इस संसार में भेजने का मतलब ये था कि वह ईश्वर का हृदय जो करुणामय है, दयामय, क्षमावान है, अनुग्रहपूर्ण है, उसको लोगों को बतलाए। और इसलिए क्रिसमस हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। लेकिन इस बार क्या हुआ, कोरोना के कारण से, कोविड-19 के कारण से बहुत सारे परिवारों में कठिनाइयाँ हुई, मृत्यु भी हुई, उनको संकटों को झेलना पड़ा और बहुत लोग उदास भी थे। उसके बाद में बहुत सारे लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आर्थिक रूप से, वित्तीय रूप से बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो उन सब को ध्यान में रखते हुए हमने धर्म प्रांत की ओर से, हमारे रांची आर्चडायोसीस की ओर से हमने काफ़ी कुछ सहायता करने का प्रयत्न किया। जैसे हम लोग ने राशन बांटा, हम लोग ने भोजन बांटा, पका हुआ भोजन, और फिर बाद में हमने कंबल बांटा, फिर रिक्शा बांटे, 21 रिक्शा अभी, और हम क्रिसमस में बांटने वाले हैं। क्रिसमस में हम फिर ये सुइंग मशीन भी बांटने वाले हैं। तो इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन लोग, कुछ लोगों, सबको तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, कुछ लोगों की तकलीफ़ों को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और इस बार हमने 1 महीने पहले ही ऐसा नोटिस निकाल दिया है, हमारा एक परिपत्र होता है, उसके द्वारा निकाल दिया है कि इस बार हम लोग बहुत सादगी से क्रिसमस मनाएंगे। सादगी कहने का मतलब हम आध्यात्मिक रूप से मनाएं, हम धर्म ग्रंथ को पढ़ें, क्रिश्चियन और क्रिसमस के बारे उस पर मनन चिंतन करें, प्रार्थना करें और उसकी गहराई में जाने का प्रयत्न करें। ये सब हम जरूर करें, लेकिन बाह्य रूप से जैसे और वर्ष होते हैं कि नाच गान करो, खाओ पियो और लोगों के साथ मिलो जुलो, ये सब हमने कहा कि करो, लेकिन बहुत ही संयमित रूप से, ये हमने कहा है। और फिर हमने ये भी कहा है कि जैसे हमारे पास बहुत सारे लोग केक लाते थे, कभी कभी तो 100 से ज़्यादा केक हो जाते थे, तो हमने कह दिया है परिपत्र में कि केक को कोई न लाए और फूल गुच्छा भी ना लाएं। और हमने ये भी कहा कि जो खर्च आप केक में खर्च करते हैं और जो पैसा आप फूल गुच्छा में खर्च करते हैं, उसको आप गरीबों को दे दीजिए, उससे आप गरीबों को दे दीजिए। अगर आप गरीब नहीं है तो उसको हमारे जो सोशल वर्क फंड है उसमें दीजिए, तो हम लोग उस पैसे से हम लोग दूसरों का उद्धार करने का प्रयत्न करेंगे, ऐसा हमने कहा है। और ऑलरेडी रिस्पांस मिल रहा है, लोग समझ गए हैं। तो इस बार हम लोग बहुत ही सादगी से मनाना चाहते हैं, और सादगी से मनाने का मतलब ये भी हुआ कि जैसे और साल घर को बहुत ज़ोर से श्रृंगार पतारे लोग करते थे, श्रृंगार झंडा वंडा लगा के, और बहुत मैंने करते थे। हाँ, तो हमने कहा कि श्रृंगार करो, लेकिन बहुत ही संयमित रूप से। एक चीज़ लेकिन हमने कहा कि जो चरनी होती है उसको हर एक घर में बनाओ। चरनी, क्योंकि चरनी एक प्रतीक है, हमारे प्रभु जो गौशाले में पैदा हुए उसका प्रतीक है, दरिद्रता का प्रतीक है, निम्नता का प्रतीक है। और ईश्वर जो है वो गरीबों का पक्ष लेता है, दरिद्रों का पक्ष लेता है। ऐसा कहकर हमने कहा चरनी बनाओ, और चरनी को देखकर अपने मन हृदय को ऊपर उठाओ और ईश्वर की आराधना पूजा करो और अपना मन परिवर्तन भी करो। इसके साथ साथ हमने साफ साफ कहा है कि जहाँ तक हो सके दूसरों की सेवा सहायता करो। अगर किसी को 10-20 रुपया, 50 रुपया की ज़रूरत है, दे दो, या तो ज़्यादा अगर आप सकते हैं तो दे दो। और वो लोग तैयार हैं। वैसे कल ही
अचानक एक आदमी यहाँ पर आया और उसने कहा कि मैं 150 ब्लैंकेट दे रहा हूँ, ला दिया ब्लैंकेट। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। उसी तरह से सेविंग मशीन के लिए भी हमारे सिस्टर लोगों ने दिया। मैंने कहा कि हम लोग 20 दे रहे हैं, तो हम लोग और कुछ पूंजी लगा के और कुछ इस तरह से क्रिसमस हम लोग आनंदपूर्वक मनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही संयमित रूप से और आध्यात्मिक रूप से मनाना चाह रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।